महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा खेल, शिवसेना जैसा हुआ एनसीपी का हाल। उद्धव की तरह हो गई शरद पवार की हालत। अजीत खेमे को माना असली एनसीपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश में 2-4 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजनीति बहुत दिलचस्प है। आलम यह है कि चुनावों के साथ साथ तो इन राज्यों की चर्चा होती ही है। बाकी चुनावों से पहले और बाद में भी यहां पर ऐसे ऐसे खेल होते रहते हैं कि वो भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु समेत कई राज्य शामिल हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जो उठापटक चल रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही आपको समझाएंगे कि कैसे एनसीपी का हाल भी वही हो गया जो कुछ वक्त पहले शिवसेना का हुआ था। शरद पवार की राजनीति भी बीच मझधार में ऐसे अटक गई है जैसे उद्धव अटक गए थे। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार को चुनाव आयोग ने झटका दे दिया है और इसी के साथ साथ अजीत खेमे को असली एनसीपी बता दिया है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने अजीत पवार को एनसीपी का नाम और सिंबल यानी घड़ी भी सौंप दिया है। आपको बता दें, एनसीपी में टूट के बाद अजीत पवार ने चुनाव आयोग में दावा ठोका था। आयोग में सुनवाई हुई जिसके बाद ये फैसला आया। और सोचिए, फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पहले से ही महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अपना फैसला सुनाना है। आपको ये खबर और विस्तार से समझाएं उससे पहले जरा एनसीपी का इतिहास जान लीजिए। 10 जून 1999 को शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया था। इस पार्टी को बने हुए 24 साल पूरे हो गए हैं। 2023 में शरद पवार को सबसे बड़ी बगावत उस वक्त देखने को मिली जब भतीजे अजीत पवार ने अलग होने का फैसला किया। भतीजे अजीत पवार बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना का हिस्सा बन गए। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार 40 विधायकों के साथ अलग हो गए थे। एनसीपी के विधायकों में से 9 को मंत्री बनने का मौका भी मिला था। अजीत पवार ने अलग होते ही चुनाव आयोग में दावा ठोका था कि एनसीपी के असली हकदार वो और उनका खेमा है। नतीजा आपके सामने है। आयोग ने संविधान बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया। अब अजीत खुलकर पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर सकेंगे। बाकी आप अब इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर